अब बात करते हैं मेरठ के किठौर वार्ड नंबर 30 की, जहां इस बार राजनीति में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। आजाद जव्वाद, जो AIMIM से भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं, अपने बेबाक अंदाज, मजबूत व्यक्तित्व और जमीनी पकड़ के लिए पहचाने जाते हैं। चाहे अवामी मुद्दे हों, शिक्षा की बात हो या सफाई व्यवस्था, आजाद जव्वाद हर विषय पर स्पष्ट राय रखते हैं। आइए सुनते हैं उनसे खास बातचीत। आजाद जव्वाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी चैनल की तरफ से आप बिहार में आज तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं देश और अपने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से बस ये मौजूदा हालात में मुंबई में का जो महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी सीटें आई हैं, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपने बैरिस्टर साहब के लिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक जो हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं, उन सभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूं। और यही हाल बहुत जल्द इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर MIM का रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है, तो आप भी वार्ड के लिए क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हमारी तैयारियां यही हैं जिला पंचायत के लिए कि ये एक सायरन है। जो जिला पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, ये यूपी में एक सायरन की तरह है। और इंशाल्लाह जिला पंचायत की सीट जितनी हमारे मेरठ जिले के अंदर है, ये इंशाल्लाह MIM इस पर काबज रहेगी। क्योंकि लोगों का माहौल ये है कि सभी पार्टियों को ज़्यादातर हमने देख लिया और अभी तक हमारी तरफ कोई विकास इस तरह का करा नहीं है किसी भी जिला पंचायत सदस्य ने। तो इस बार हमारी पार्टी विकास के जोर पर, शिक्षा के जोर पर जो कमियां हैं उनको दूर करेगी। वार्ड में क्या मुख्य मुद्दे काम कर रहे हैं? देखिए, मेन मुद्दा यही है हमारे क्षेत्र में। एक तो जिला पंचायत से बहुत विकास कम हुए हैं, लोग चले गए हैं जिला पंचायत जीत कर, अभी विकास कुछ हुआ नहीं है। और हमारा उद्देश्य यही है कि विकास जितना से ज़्यादा करा जाए, हम उस पर ध्यान देंगे। शिक्षा का है, शिक्षा का ऊपर वाले का करम है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हमारे गांव से, राजनी से बहुत अच्छे शिक्षित हुए हैं। तो यही जोर है हमारा, शिक्षा और सफाई है, बहुत बड़ा कार्य है ये भी, जो नहीं हो पा रहा। इन्हीं को लेकर के हम जो है मैदान में। वार्ड 30 में जो पिछला प्रत्याशी रहे, तो उन्होंने जिस तरह से काम मतलब क्या है, ऐसा काम किया है कि कहीं वोट ही नहीं लग पाया है। तो आगे आप चुनाव में AIMIM की तरफ से आप उम्मीदवार हैं, तो आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? किन मुख्य मुद्दे को जो लोग सोचते हैं कि अगर हमारा जिला पंचायत सदस्य जीतता है तो वो कार्य करे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, मेरी सोच तो एक आईने की तरह साफ है। अगर पार्टी जिला पंचायत पद लड़ने के लिए मुझे मौका देती है, तो मैं उन वादों को कह रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर के, जो अभी तक क्षेत्र में किसी ने नहीं करा होगा, वो मैं करके दिखाऊंगा। जो हमारी वोटों को लेकर के घर बैठ जाते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करूँगा। जो भी है उनका है, वोटर सपोर्ट करता है, जीत करके सब घर बैठ जाते हैं, कोई विकास की तरफ नहीं जाता, नहीं किसी से मिलने जाता। मैं बिल्कुल जनता के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। एक AIMIM का वोटर है और एक आम वोटर, दोनों ही विकास की तरफ को नजरें गड़ाए बैठे हैं कि क्या विकास कार्य हो पाएगा बाकी, इसको लेकर क्या लोगों को यकीन दिलाने कराएगा? देखिए, जो जिला पंचायत के कार्य होते हैं, अब ये सपोज करता है जिला पंचायत अध्यक्ष जो बन जाते हैं उन पर, लेकिन मेरा ये है कि जितने भी
जो गांव एक दूसरे गांव से गांव जोड़ने वाले रास्ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कराया जाए। एक दूसरे गांव से जोड़ने वाले जो कार्य होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का कराया जाए। नाली खड़ंजे हैं जहां पर काफ़ी तालाब, कुछ जगह पर बच्चों को निकलने में, स्कूल को जाते हुए परेशानी होती है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि ये रास्ते बने, जो गांव से एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते। अच्छा, तो मैं दो चीज़ें, क्योंकि पहला इंटरव्यू है तो कुछ ज़्यादा सवाल रहेंगे। आप अपनी एजुकेशन से मुतालिक थोड़ा सा बताइए, कितनी एजुकेशन है? देखिए, एजुकेशन मैंने गांव से भी करी है, नहर कोठी स्कूल है हमारा, और एजुकेशन मैंने किठौर से भी की है। तो मैं तो इंटर पास हूँ, लेकिन जो मेरे परिवार में मेरी वाइफ है वो MA डबल MA हैं, और मेरे जो भाई और बाकी हैं सब शिक्षित हैं। मेरे भतीजे हैं वो स्कूल चला रहे हैं। मेरा परिवार पूरी तरह से शिक्षित है। कुल मिला के आप जी शिक्षित है, मेरा पूरा परिवार शिक्षित है। बिल्कुल। तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप एक समाज में आते हैं, और तो शिक्षा को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, शिक्षा का तो बच्चे स्कूल कॉलेज हैं हमारे गांव में, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक स्कूल की कमी है हमारे यहाँ। कन्या इंटर कॉलेज हो जाए तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि मेरे गांव में एक कन्या इंटर कॉलेज की मांग है, जो गवर्नमेंट यहाँ कर दे तो मेरी गांव की बच्ची बाहर ना जाए। इसके लिए आप इसके लिए मैं कोशिश में रहूँगा। और जो दूसरा आप बात रहा, आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या मतलब सोच रही है, किस लिए? देखिए, मैं किसी नेता या प्रधान या किसी मंत्री या किसी विधायक का तो मैं बेटा हूँ नहीं। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और आम नागरिक हूँ। मेरा पॉलिटिक्स में आने का यही मकसद है कि राजनीति तो मुझे करनी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इसलिए मैदान में खड़ा हूँ कि मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके मैं साथ खड़ा हो जाऊँ। कोई मजदूर है, वो दबा के अपने गांव की आवाज़ तो बुलंद कर। ये मेरे मेन मुद्दे हैं। बात है, आप आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी संदेश यही देना चाहता हूँ, MIM पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारा साथ दें। मैं वार्ड नंबर 30 का भावी प्रत्याशी हूँ के लिए, और गणतंत्र दिवस की सभी को हम बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, आजाद जब्बार जिंदाबाद, AIM पार्टी जिंदाबाद।